टेली में आज हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर होता है अगर आपको मल्टीपल कुछ चीज़ें करना हो, जैसे हम किसी व्यक्ति को मतलब हमारे पास कुछ एम्प्लॉय हैं जिनको हम इकट्ठा सैलरी दे रहे हैं, वो 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जो भी, ठीक है। तो हम सैलरी के नाम की लेजर बनाएंगे, लेकिन उसमें नाम नहीं लिखते थे अभी तक हम कि इस व्यक्ति को इतनी सैलरी दी, उसको इतनी सैलरी दी। ये फिर अलग से एक्स्ट्रा कुछ खर्च कर रहे हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया हमने। तो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट के बहुत प्रकार हो सकते हैं, जैसे बैनर, पोस्टर, टीवी एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में दिया। तो उनके सबके खर्च हम लिखेंगे कहाँ, वो सारी चीज़ें बताता है हम, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। अभी मैं एजुकेशन मोड में जा रहा हूँ। यहाँ में अगर चाहूँ तो नई भी हम बना सकते हैं कंपनी, अगर चाहो तो पुरानी कंपनी में भी काम हो सकता है हमारा, ठीक है। हम नई कंपनी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नई कंपनी बना रहे हैं हम, किस नाम से बनाए, कॉस्ट नाम से ही बना लेता हूँ मैं ना, कॉस्ट सेंटर। चलो, बस इसको आप ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है, बस आप तो इसको सेव करो और आगे बढ़ो। जब हम सेव कर देते हैं इसको, तो अब आपको यहाँ से तो पता है, लेकिन हमको इसमें कॉस्ट सेंटर इनेबल करना होगा पहले। और कॉस्ट सेंटर अगर इनेबल करना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा F11, ठीक है। जैसे ही F11 प्रेस करोगे ना, अगर आपको ये ज्यादा चीजें नहीं दिख रही है, कॉस्ट सेंटर लिखा हुआ दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रही है तो यहाँ लिखा हुआ होगा सो मोर फीचर्स, इसको यस कर देना, अगर नो होगा तो सब खुल जाएगा। अब सब खुल जाता है तो यहाँ लिखा हुआ मिलता है 3rd नंबर पे इनेबल कॉस्ट सेंटर, अभी नो है, इसको मैं क्या करूंगा, यस, और बस इसको हम सेव कर देंगे। जब मैं सेव करता हूं तो कॉस्ट सेंटर इनेबल हो जाता है, और अब हम क्रिएट में जाएंगे तो हमको कॉस्ट सेंटर मिल जाएगा। अभी तक कॉस्ट सेंटर नहीं मिलेगा उसमें, है ना। अब कॉस्ट सेंटर हमको बनाना भी पड़ेगा, इंटर करना। कॉस्ट सेंटर में 2 चीजें बनाना होगा हमको, एक तो कॉस्ट सेंटर बनाना है और एक कॉस्ट कैटेगरी बनाना है। कॉस्ट सेंटर में जैसे मैं मल्टीपल सैलरी की बात करता हूँ अभी, तो कॉस्ट सेंटर होता है जिन उन व्यक्तियों के नाम जिनको हम सैलरी दे रहे हैं, और कॉस्ट कैटेगरी में आता है नाम हम दे क्या रहे हैं, हम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, या फिर वो कैटेगरी में है क्या क्या, ठीक। जैसे अभी कॉस्ट कैटेगरी है नहीं हमारे पास, तो मैं कहाँ जाऊंगा, सो मोर में। जब सो मोर में जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ मिलता है कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, आपको कहाँ जाना है, कॉस्ट कैटेगरी में। जब कॉस्ट कैटेगरी जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा क्रिएट नाउ, हमको बनाना है, ठीक है। क्या बना रहे हो आप कॉस्ट कैटेगरी में, हम बना रहे हैं सैलरी, ठीक है, और इसको सेव करो आप। एक हम बना रहे हैं एडवर्टीजमेंट, है ना, सेव करो। 2 कैटेगरी हमने बना ली, बैक आ जाओ आप। अब हमको बनाना है कॉस्ट सेंटर, बना रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट कैटेगरी हम बना चुके हैं, तो स्पेस से हमको डायरेक्ट सेलेक्ट करना है क्या। अब हम सैलरी के बारे में दे रहे हैं, तो सैलरी में अब सैलरी किन किन लोगों को देना है, जैसे मैं बोलूँ कि राम है, सेव करो। फिर श्याम है, ठीक है, ये भी सैलरी में ही है। फिर मोहन है, सेव करो, और रोहन है। 4 लोग हो गए हमारे काय के अंतर्गत, सैलरी में। बैक स्पेस से ऊपर जाएंगे, स्पेस दबाना। अब एडवर्टाइजमेंट का भी हम कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या बनेगा, जैसे मैंने बोला कि टीवी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। हम कर सकते हैं न्यूज़पेपर का, अरे फिर बैनर बनवा सकते हैं हम, पोस्टर भी बनवा सकते हैं, ठीक है, हो गए। कॉस्ट कैटेगरी में हमने 2 चीजें बनाई है, एडवर्टीजमेंट, और दूसरा हमने बनाया है सैलरी। और कॉस्ट सेंटर में हमने बनाया है सैलरी के अंतर्गत उन व्यक्तियों का नाम जिनको सैलरी देना है, और एडवर्टाइजमेंट में वो बनाया है जिनको हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप बैक। जैसे हम बैक आते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको वाउचर। वाउचर के बाद आपको जाना है F5 में, क्योंकि हम सैलरी भी अगर देंगे तो क्या करेंगे, हम उसको पेमेंट करेंगे। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट गेटवे ऑफ टेली से क्रिएट कर सकते हो लेजर, है ना।
और यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम गेटवे ऑफ टेली से क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पर जब जाओगे तो लेजर बना रहे हैं और यहाँ मैं बना रहा हूँ सैलरी के नाम से, और सैलरी हम देते हैं तो क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सेव करो, सैलरी बना ली। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए भी बना लेते हैं, ठीक है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। दोनों लेजर बन गई हमारी। अब हमको जाना है वाउचर में, हम चाहते तो वहां से भी बना सकते थे यहाँ से, ठीक है, अल्टर सी करके या क्रिएट पर जाकर। डीआर में आएगा अभी पेमेंट वाउचर F5। सैलरी पर आप जाओ, सैलरी कितनी दे रहे हो टोटल ये बताओ उसको। मैंने बोला कि मैं 2 लाख रुपए सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है, इंटर दबाना। जैसे इंटर दबाओगे तो अगर कॉस्ट सेंटर इनेबल नहीं रहता तो ये वाला ऑप्शन नहीं आता है, अब आएगा आपके पास, ठीक है। कॉस्ट कैटेगरी बताना पड़ेगा इसको, आपकी कैटेगरी क्या है। तो हमने बोला कि कॉस्ट कैटेगरी है हमारी सैलरी की, सैलरी की है। टोटल 2 लाख रुपए करना है, ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम। स्पेस प्रेस करोगे तो उनके नाम आ जाएंगे जो हमने कैटेगरी में बनाए थे। मैंने बोला कि राम को हम दे रहे हैं जैसे 50,000, स्पेस से सेलेक्ट होगा है ना। श्याम को हम दे रहे हैं 25,000, और जो हमारे पास मोहन है उसको मैंने बोला इसको हम दे रहे हैं 60,000, और जो पेमेंट बकाया है वो कौन बचा है, रोहन, रोहन को चले जाएगी। समझ गए, टोटल 2 लाख रुपए हो गए। इसको सेव करना, या फिर इंटर दबाओगे तो यहाँ कैटेगरी एक और चूज करने के लिए देगा, लेकिन यहाँ हमको नहीं करना है, हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। Ctrl+A से सेव करो आप। अभी CR है, और CR में आगे बढ़ूंगा तो डायरेक्ट केस होके एंट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें मैं और भी चीजें जोड़ सकता हूँ, पहले मैं आपको ये खत्म करके दिखाता हूँ, ठीक है। केस पेमेंट दे देंगे हम, तो ये वाली एंट्री ऐसे हो जाएगी, देखना। पेज अप, Ctrl+P+I+Alt+Z, इस प्रकार से दिखता है। आपको पूरी डिटेल शो करना है तो और भी डिटेल आ जाती है, लेकिन अगर आपको एंट्री देखना हो तो यहाँ से ऐसी दिखती है कि देखो सैलरी दी है हमने 4 लोगों को, इसको इतनी, इसको इतनी, और इसको इतने रुपए से, इस प्रकार से। समझ गए। इसको आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा, हम यहाँ गए थे CR में, इसको मैं एक बार और DR कर दूं। समझ गए, अभी DR है, DR एक बार और DR कर देता हूँ। तो अभी हमने सैलरी दी थी, अब एडवर्टाइजमेंट देंगे, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट भी कितने रुपए का दे रहे हो, तो हमने बोला कि हम 50,000 रुपए का। आगे बढ़ाओ, यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करो एडवर्टीजमेंट के नाम से, स्पेस सेलेक्ट करो, बैनर दे रहे हो आप, हमने बोला कि 5,000 रुपए के बैनर बनवा लिए हमने, ठीक है। स्पेस से सेलेक्ट किया, न्यूज़पेपर के 2,000 रुपए दे दिए। फिर उसके बाद स्पेस सेलेक्ट किया, पोस्टर बनवा लिए 20,000 के, और क्या बचा है अब, टीवी, टोटल 23,000 रुपए के टीवी एडवर्टाइजमेंट कर दी। अब सेव करो इसको आप, हो गया। और 2 लाख ये, 50,000 ये, टोटल 2.5 लाख रुपए हमको देना है, लेकिन इनको इतने इतने रुपए देना है। और क्या कर रहे हो आप, केस तो केस, बैंक से तो बैंक से, ठीक है। डायरेक्ट आप सेव कर सकते हो। एंट्री देखना हो तो क्या करोगे, पेज आप, इस प्रकार से एंट्री दिखती है। ये होता है मल्टीपल चीजें अगर आपको करना हो, जैसे हमको सैलरी ही देना है, एक ही एंट्री में सब व्यक्ति को सैलरी देना है तो देख सकते हैं, एक ही एंट्री में सारे खर्च बताना है तो बता सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इससे संबंधित। बस धीरे से इसको समझोगे तो और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। समझ गए। पहले कॉस्ट सेंटर को इनेबल किया, F11 प्रेस करके, नहीं दिखेगा तो शो मोर फीचर्स को यस किया। 3rd नंबर पे आता है इनेबल कॉस्ट सेंटर, इनेबल उसको यस कर दो। फिर आप जाना गेटवे ऑफ टेली में, क्रिएट में, और फिर क्या करोगे, उसको क्रिएट में जाने के बाद शो मोर करना, और कॉस्ट कैटेगरी पर जाना, वहां बनाना सैलरी के नाम की, दूसरी बनाना एडवर्टाइजमेंट के नाम की, बाहर आ जाना एक बार स्पेस में। फिर जाना आप कॉस्ट सेंटर में, और कॉस्ट कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेना सैलरी, और उसमें नेम में आप दे देना यहाँ की जगह कॉस्ट सेंटर में नाम, जो भी जिन लोगों को सैलरी दे रहे हो, सेव कर देना। सेम वैसे ही स्पेस से सेलेक्ट होता है ना, सेम वैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट में भी कर सकते हो। फिर लेजर बना लेना आप 2, सैलरी के नाम की इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे, और एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे। फिर कहाँ जाओगे, वाउचर F5, पेमेंट वाउचर में इस प्रकार से आपको एंट्री करना है। कर पाओगे आप, ठीक है।
चलो।